हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग वर्कबुक फॉर क्लास 3 की चैप्टर 5 है रैंकिंग टेस्ट। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सेकेंड आइटम फ्रॉम द लेफ्ट इन द गिवन अरेंजमेंट। ओके, इसमें दो पार्ट में है क्वेश्चन। देखो, एक है कि फोर्थ टू द राइट, ये है हमारा क्वेश्चन, फोर्थ टू द राइट, बट वो किसका फोर्थ टू द राइट, ये इसका सेकेंड आइटम फ्रॉम द लेफ्ट इन। ये पहले हम निकालेंगे सेकेंड आइटम फ्रॉम द लेफ्ट इन, जो हमारा आएगा उसका हम राइट से फोर्थ, वही हमारा आंसर आएगा। ओके, तो हम पहले इसका निकालते हैं, सेकेंड आइटम फ्रॉम द लेफ्ट इन। यहाँ पर लेफ्ट है तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारा है राइट। ओके, तो हमें निकाला सेकेंड आइटम फ्रॉम द लेफ्ट इन। सेकेंड आइटम फ्रॉम द लेफ्ट इन क्या है, ये लॉग। ओके, अब हमें निकालना है, ये तो हमने निकाल लिया सेकेंड आइटम फ्रॉम द लेफ्ट इन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ टू द राइट। अब इसका राइट से फोर्थ, तो इसका राइट किधर है, इधर, और इसका फोर्थ नंबर में क्या है, 1 2 3 4। ओके, तो ये क्या है, रोबोट। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Now our next question is question number 2. If banana Y and banana S interchange their position, then banana dash is fourth from the right in. इसमें कह रहा है कि Y and S बनाना ने इंटरचेंज कर लिए अपनी पोजीशन, तो ये Y क्या बन गई, S, एंड S क्या बन गई, Y। ओके, तो इधर लेफ्ट है तो ये हमारा राइट है। ओके, तो क्या है, इज फोर्थ फ्रॉम द राइट इन, राइट इन से फोर्थ फ्रॉम द राइट इन, तो राइट इन तो हमारा क्लियर है कि ये है। अब इससे फोर्थ पोजीशन में क्या है, 1 2 3 फोर्थ में क्या है, पहले तो एस था बट एस ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, तो ये हो यहाँ पर कौन आ गया, शिफ्ट हो गया वाई, और एस के पोजीशन पर वाई के पोजीशन पर चला गया एस, और एस के पोजीशन पर वाई। सो हमारा क्या है, फोर्थ पोजीशन पर अब नाउ रिसेंटली है हमारा वाई। सो हमारा आंसर क्या होगा, वाई। तो वाई कौन से ऑप्शन में, सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Now our next question is question number 3. If ice cream cone Y and ice cream cone S interchange their position, then ice cream cone dash is third to the left of ice cream cone R. ओके, इसमें है कि आइसक्रीम कोन R के लेफ्ट साइड से थर्ड क्या है, आइसक्रीम कोन R के लेफ्ट साइड में जो थर्ड पर है वही हमारा आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, कोन Y एंड कोन S इंटरचेंज देयर पोजीशन, कोन Y एंड कोन S। कोन Y का है ये क्या बन गया S, एंड कोन S का है ये क्या बन गया Y। ओके, इन दोनों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर ली है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आइसक्रीम कोन R। आइसक्रीम कोन R का है ये हमारा है लेफ्ट। ओके, तो ये है हमारा क्या होगा, राइट। अब क्वेश्चन में है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आइसक्रीम कोन R, इस आइसक्रीम कोन R के लेफ्ट में, लेफ्ट किधर है, इस साइड है ना, लेफ्ट दिया हुआ है। आइसक्रीम कोन R का लेफ्ट किधर है, इस साइड। ओके, अब इसकी थर्ड पोजीशन में क्या है, 1 2 3 क्या है, S है ना, S। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, S कौन से ऑप्शन में, बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Now our next question is question number 4. How many balls are there on the right of second ball from the left end? ओके, इसमें क्वेश्चन है कि कितने सारे बॉल हैं ऑन द राइट ऑफ, क्वेश्चन क्या है, राइट ऑफ सेकेंड बॉल फ्रॉम द लेफ्ट। ये हमारा क्या है क्वेश्चन, राइट ऑफ कितने बॉल हैं, हाउ मेनी कितने बॉल है राइट में, वो किसके राइट में, सेकेंड बॉल फ्रॉम द लेफ्ट। ये पहले हम फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड बॉल फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, राइट यहाँ पर दिया हुआ है तो लेफ्ट हमारा ये होगा, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है। ओके, राइट है ये तो ये होगा लेफ्ट। अब है सेकेंड बॉल फ्रॉम द लेफ्ट इन, सेकेंड बॉल लेफ्ट इन में क्या है, क्यू है ना, सेकेंड बॉल लेफ्ट इन में क्यू है। अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉल्स आर देयर ऑन द राइट। पहले तो हमने ये निकाल लिया सेकेंड बॉल फ्रॉम द लेफ्ट इन, ये हमारा निकला क्यू। अब इसका पूछ रहा है कि इसके राइट में कितने सारे बॉल है, तो क्यू का राइट किधर है, इस साइड। अब हमें काउंट करना है कि क्यू के राइट में कितने सारे बॉल हैं, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने बॉल है, 7। तो 7 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी। So option C is the right option for question number 4.
Now our next question is question number 5. Gift dash is third to the right of sixth gift फ्रॉम द राइट एंड. ओके, हमें क्या निकालना है? थर्ड टू द राइट, ये है हमारा मेन क्वेश्चन. थर्ड टू द राइट ऑफ, बट वो किसका? सिक्स्थ गिफ्ट फ्रॉम द राइट एंड. सिक्स पहले हम ये निकालेंगे सिक्स्थ गिफ्ट फ्रॉम द राइट एंड, फिर हम उसका निकालेंगे राइट से थर्ड पर कौन सा गिफ्ट है, वही हमारा आंसर होगा. तो हम पहले निकालते सिक्स्थ गिफ्ट फ्रॉम द राइट एंड. राइट है हमारा ये, तो लेफ्ट होगा हमारा ये. ओके, बट ये क्वेश्चन में सिक्स्थ गिफ्ट फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड है हमारा. यहाँ से हम सिक्स्थ गिफ्ट को काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. सिक्स्थ गिफ्ट हमारा क्या है? आर. क्या है? आर है. अब क्या है? सिक्स्थ गिफ्ट तो हमारा फाइंड आउट हो गया, सिक्स्थ गिफ्ट फ्रॉम द राइट एंड. अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? थर्ड टू द राइट. अब इसके राइट में, आर के राइट किधर है? इस साइड है ना, राइट इस साइड. आर के राइट साइड में थर्ड पे क्या है? थर्ड टू द राइट. इसके थर्ड में क्या है? इसके थर्ड में फर्स्ट में है एम, सेकेंड में है के, थर्ड में क्या है? पी. तो पी कौन से ऑप्शन में है? पी है ऑप्शन बी में. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. If candy V is removed from the given arrangement, then candy dash is third from the left end. Okay, हमें बोल रहा है कि कैंडी V को अगर हम रिमूव कर देते, तो रिमूव तो हम नहीं कर सकते. यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया तो बस इसको हम क्रॉस कर देंगे और हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर. ओके, तो हमने पहला कंडीशन जो था कैंडी वी को हमने रिमूव कर दिया. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड. ओके, यहाँ पर राइट क्लियर है, तो हमारा लेफ्ट किधर होगा? इस साइड. ओके, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड. लेफ्ट एंड के थर्ड में क्या होगा? तो लेफ्ट एंड हमारा ये क्लियर है, इधर है. तो अब हम इसमें काउंट करते हैं थर्ड पर. क्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. थर्ड में क्या है? क्यू. क्यू कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. जय, वीर एंड राजू आर स्टैंडिंग इन अ लाइन. ओके, कौन कौन है? जय है, वीर है और राजू है. वीर इज स्टैंडिंग बिटवीन जय एंड राजू. वीर जो है सो बिटवीन में है यहाँ पर. ओके, इसके आगे कौन है और इसके पीछे, मतलब फॉरवर्ड में कौन है और बैकवर्ड में कौन है, ये अभी हमें क्लियर नहीं है. ओके, वीर इज स्टैंडिंग बिटवीन जय एंड राजू. यहाँ पर कोई है जय होगा या राजू, और यहाँ पर भी एक जय और राजू में से कोई होगा, बट वीर का इन बिटवीन में है. जय इज नॉट फर्स्ट और नो. यहाँ पर तो दिया हुआ है जय इज नॉट फर्स्ट. जय जो है वो फर्स्ट नहीं है, तो क्या होगा? 3 ही है ना, 3 बॉय ही है. तो जय अगर फर्स्ट सेकेंड हमारा क्लियर है और जय इज नॉट फर्स्ट, जय अगर फर्स्ट में नहीं तो जय कहाँ होगा? थर्ड में होगा. ये भी हमारा क्लियर हो गया. वीर सेकंड में पहले से था और जय फर्स्ट में हो नहीं सकता, तो जय थर्ड में होगा. तो फिर अब कौन बच गया फर्स्ट के लिए? फर्स्ट के लिए बच गया राजू. राजू ही बच गया ना. देखो, वीर हमने लिख लिया, जय हमने लिख लिया, वीर जय, तो पहले कौन होगा? राजू. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हु इज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द लाइन. तो फर्स्ट में कौन है? बताओ, फर्स्ट में कौन है? राजू है. सो राजू कौन से ऑप्शन में? ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now our next question is question number 8. Observe the given arrangement carefully and answer the question based on it. If soldier F and L interchange their position. If soldier F कहाँ है? ये और ये दोनों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया. ये सोल्डर यहाँ आ गया, ये सोल्जर यहाँ चला गया, तो ये हो गया यहाँ पर L और ये यहाँ पर क्या हो गया? F. ओके, देन विच सोल्जर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सोल्डर F. इसमें पूछ रहा है कि देन विच सोल्डर, कौन सा सोल्डर जो है सो थर्ड पोजीशन में. थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सोल्डर F. सोल्डर F के लेफ्ट में थर्ड में कौन है? तो लेफ्ट है इधर, ये क्लियर है, तो ये राइट होगा इधर. ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? लेफ्ट सोल्डर F. ओके, सोल्डर F कहाँ है? सोल्डर F है यहाँ, है ना. ये हमारा क्लियर हो गया. पहले तो यहाँ पर था, बट वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करके यहाँ पर आ गया. तो अब हमारा ये क्लियर हो गया, सोल्डर F. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? देन विच सोल्डर इज थर्ड टू द लेफ्ट. इसके लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर है? इसका लेफ्ट है इस साइड. इस सोल्डर का लेफ्ट है इस साइड. इसके विच सोल्डर इज थर्ड टू द लेफ्ट. इसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर कौन है? इसका लेफ्ट भी हमारा क्लियर हो गया.
पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, लेफ्ट पहले हमने फाइंड आउट किया शोल्डर एफ, तो यहाँ पर शोल्डर एफ हमारा फाइंड आउट हो गया। अब है थर्ड टू द लेफ्ट, अब लेफ्ट इसका लेफ्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। बस हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट में थर्ड पर कौन है, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड में कौन है, शोल्डर बी है ना, बी। सो कौन से ऑप्शन में है, बी, ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Now our next question is question number 9. Question number 9 में dash is third to the left of fifth crayon from the left in. ओके हमें क्या निकालना है, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट निकालना, बट वो किसका निकालना है, थर्ड पोजिशन लेफ्ट से किसका निकालना, फिफ्थ क्रेयॉन फ्रॉम द लेफ्ट इन। पहले हम ये निकालेंगे फिफ्थ क्रेयॉन फ्रॉम द लेफ्ट इन, उसके बाद जो भी आएगा उसका हम लेफ्ट से थर्ड पर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम ये निकालते फिफ्थ क्रेयॉन फ्रॉम द लेफ्ट इन। फिफ्थ क्रेयॉन फ्रॉम द लेफ्ट इन क्या, लेफ्ट इस साइड है, तो राइट हमारा क्लियर है, ये होगा। ओके तो इसे फिफ्थ पोजीशन पर कौन सा क्रेयॉन है, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ पोजीशन पर है क्रेयॉन जेड। अब इसका पूछ रहा है थर्ड टू द लेफ्ट, पहले हमने निकाल लिया फिफ्थ क्रेयॉन फ्रॉम द लेफ्ट इन, अब इसका पूछ रहा है थर्ड टू द लेफ्ट। इस क्रेयॉन जेड का लेफ्ट किस साइड है, इस साइड है। अब इसके थर्ड में क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड में क्या है, टी। सो टी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Now our next question is question number 10. इसमें क्या है, if pen E is removed from the given arrangement and placed at the left end, then which pen is third from the left end? ओके हमारा क्वेश्चन क्या है, which pen is third from the left end, लेफ्ट एंड के थर्ड में क्या है, लेफ्ट एंड के थर्ड में कौन सा पेन है। इफ पेन ई इज रिमूव्ड, इस पेन ई को रिमूव कर देता है और फिर नया एक अरेंजमेंट बनाता है जिसमें कि इस पेन को कहाँ रख दिया गया है, एंड प्लेस्ड एट द लेफ्ट इन। तो राइट है हमारा ये, तो लेफ्ट है हो जाएगा हमारा ये। ओके राइट है हमारा ये, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया। और हम क्या बोल रहा है, इस पेन ई को यहाँ से हटा के रिमूव करके लेफ्ट साइड वो रख देता, तो यहाँ पर वो पेन रखा गया है ना, ई यहाँ पर हो गया, ई यहाँ, ये ई है। ओके ई, तो अब हमारा क्या निकालना, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन, विच पेन इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन। लेफ्ट इन हमारा ये है, राइट इन हमारा यहाँ, तो हमें अब लेफ्ट से हमें थर्ड पोजीशन पर पेन काउंट करना है कि कौन सा पेन है। तो फर्स्ट पोजीशन पर पहले तो यू था, बट इस ई को यहाँ से रिमूव करके लेफ्ट साइड में रख दिया गया, पेन ई ये हो गया। तो अब फर्स्ट पोजीशन पर ये हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर क्या हो गया, डब्लू, क्योंकि इस पेन को रिमूव करके फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट में रख दिया गया। यहाँ पे है ना क्वेश्चन, प्लेस एट द लेफ्ट इन, तो ई यहाँ पर आ गया, तो फर्स्ट में ई हो गया, सेकेंड में यू, थर्ड में डब्ल्यू। सो ऑप्शन सी में है डब्ल्यू, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Now our next question is question number 11. If camels H and L are removed from the given arrangement, H कहाँ है, इसको रिमूव कर दिया गया, हम रिमूव तो नहीं कर सकते बट यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देंगे H and L को। ओके फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, देन विच कैमल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड कैमल फ्रॉम द राइट इन। क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट। ओके लेफ्ट से सेकेंड में कौन सा कैमल होगा, बट वो किसके लेफ्ट के सेकेंड में, थर्ड कैमल फ्रॉम द राइट इन, थर्ड कैमल राइट इन से जो होगा उसके लेफ्ट के सेकेंड में जो कैमल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इफ एच एंड एल को रिमूव कर दिया गया, तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम ये निकालेंगे और ये जो भी आएगा उसका फिर हम ये निकाल देंगे, है ना, उसका हम ये निकालेंगे। तो थर्ड कैमल फ्रॉम द राइट इन, लेफ्ट इधर है, तो हमारा क्लियर है कि राइट इधर हो जाएगा, है ना, राइट इधर हो जाएगा। थर्ड कैमल फ्रॉम द राइट इन, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। तो थर्ड कैमल तो हमने पहले निकाल लिया, थर्ड कैमल फ्रॉम द राइट इन ये हमारा फाइंड आउट हो चुका। अब इसके सेकेंड में लेफ्ट से कौन सा है, तो कैमल सी का लेफ्ट किधर है, कैमल सी का लेफ्ट इस साइड है, इधर राइट साइड है और लेफ्ट इधर है। अब इसका पूछ रहा है सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट के सेकेंड में, तो लेफ्ट इधर है, तो सेकेंड में कौन सा, फर्स्ट सेकेंड ए है। ओके ए है ना, इसके सेकेंड में, लेफ्ट साइड के सेकेंड में ए है। सो ए कौन से ऑप्शन में है, ए है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11।
Now our next question is question number 12. Dash is second to the left of sixth item from the left in. हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में सेकेंड पर कौन सा आइटम है, बट वो किसके लेफ्ट साइड के सेकेंड में, इसके सिक्स्थ आइटम फ्रॉम द लेफ्ट इन। पहले हम ये निकालेंगे, सिक्स्थ आइटम फ्रॉम द लेफ्ट इन, तो राइट ये हमारा क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। ओके, सिक्स्थ आइटम फ्रॉम द लेफ्ट इन, फर्स्ट आइटम लेफ्ट इन से ये है, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये एंड सिक्स्थ आइटम ये है हमारा। अब पूछ रहा है कि सिक्स्थ आइटम फ्रॉम द लेफ्ट इन से, ये हमारा क्लियर हो गया, कैन है, बट अब इसका सेकेंड टू द लेफ्ट, अब इस कैन का लेफ्ट किधर है, इस कैन का लेफ्ट है इस साइड है ना, इस कैन का लेफ्ट है इस साइड और राइट है इस साइड, तो इस कैन के सेकेंड में क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट, तो इसके सेकेंड में क्या है, फर्स्ट में पिज़्ज़ा, सेकेंड में है बर्गर, है ना। सो बर्गर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. If all the symbols are removed from the given arrangement, then सिंबल सारे को रिमूव कर देंगे हम, ऐसे कर दो, सिंबल्स इसको बोलते हैं ना, ये सब लेटर्स है, तो सिंबल्स को हम रिमूव कर देते हैं। ओके, हमने रिमूव कर दिया। देन डैश इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में सेकेंड पोजीशन पर क्या है, तो पहले हम एम को फाइंड आउट करेंगे। एम कहाँ है, एम है हमारा ये, है ना। अब इसके एम के सेकेंड पोजीशन में राइट साइड से, तो इसमें लेफ़्ट और राइट नहीं दिया, तो हम खुद बताएंगे कि लेफ़्ट और राइट किधर है। आपके भी लेफ़्ट इस साइड ही होंगे, हमारे भी इधर ही, और आपके भी राइट इस साइड ही होंगे, हमारे भी इधर ही। लेफ़्ट इस साइड है, राइट इस साइड है, हमें पूछ रहा है सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। अब हमारा एम क्लियर है कि यहाँ है, अब इसका राइट किधर है, इसका राइट है इस साइड, इस एम का राइट है इस साइड। अब इसके सेकेंड में क्या है, ये एम है, इसका राइट साइड ये, और इसके सेकेंड में क्या है, फर्स्ट में है वी और सेकेंड में है सी, है ना, सेकेंड में है सी। सी कौन से ऑप्शन में है, सी है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. If watch X and watch Y interchange their position, then watch X, okay, watch X के पोजीशन पर Y आ जाता है और वॉच Y के पोजीशन पर वॉच X आ जाता है। अब इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वॉच W, डैश वॉच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वॉच W, ये है हमारा लेफ्ट, ये है हमारा राइट। हमें पूछ रहा है फोर्थ पोजीशन पर लेफ्ट में वॉच W के, तो वॉच W हम पहले फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पर है, वॉच W है ये। ओके, हमने वॉच W फाइंड आउट कर लिया। अब इसके लेफ्ट साइड किधर है, लेफ्ट साइड है इधर, है ना, लेफ्ट साइड इस साइड है। अब हमारा तीसरा क्या है, वॉच W फाइंड आउट कर लिया, लेफ्ट साइड भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसके फोर्थ में क्या है, वॉच W के फोर्थ में वॉच W है इधर, इसके लेफ्ट साइड के फोर्थ में कौन सी वॉच है, आप काउंट करो। इसकी लेफ्ट ही साइड है, फर्स्ट वॉच ये है, सेकेंड वॉच, फर्स्ट वॉच है X, सेकेंड वॉच है R, थर्ड वॉच है X, फोर्थ वॉच है T, है ना। सो T कौन से, इसके वॉच W के लेफ्ट साइड में फोर्थ पोजीशन पर कौन है, T, वॉच T, तो T कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा, मैं इसमें बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि वॉच X एंड वॉच W के पोजीशन को इंटरचेंज करने से भी इसके आंसर में कोई वो नहीं आया, डिफरेंस नहीं आया। ओके, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. If mug U is removed from the given arrangement and placed at the right end, then which mug will be fifth from the right end? Okay, इसमें है कि मग U को रिमूव कर दिया जाता है और उसको राइट एंड में रख दिया जाता है, तो लेफ्ट है हमारा ये और ये है हमारा राइट। मग U का है, मग U है हमारा ये, इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे मैं मग नहीं ड्रॉ करी हूँ, मैं बस U लिख देती हूँ, इसको राइट में रख दिया जाता है मग U को, यही है ना, and placed at the right end. Okay, then which mug will be
फिफ्थ फ्रॉम द राइट इंड, राइट इंड से फिफ्थ मग पर कौन सा मग है, राइट इंड है हमारा ये, यहाँ पर एक मग यू शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ पर। तो अब हमें राइट इंड से बताना है कि फिफ्थ पोजीशन पर कौन सा मग है। तो फर्स्ट पोजीशन पर पहले तो के था, बट अब मग यू राइट पोजीशन पर शिफ्ट हो गया, तो फर्स्ट पोजीशन पर हो गया है मग यू। अब हमें निकालना है फिफ्थ पोजीशन पर कौन है। तो फर्स्ट पोजीशन पर है यू, सेकेंड पर के, थर्ड पर जे, फोर्थ पर भी एंड फिफ्थ पर आई। फिफ्थ पोजीशन पर कौन है, मग आई। सो आई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. If stone G is removed from the given arrangement, then stone is dash third to the left of second stone from the right end. तो पहले हमें क्या निकालना है, सेकेंड स्टोन निकालना है राइट एंड से, और फिर जो स्टोन आएगा उसका हमें लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन का स्टोन को फाइंड आउट करनी। ओके, बट इसकी एक कंडीशन है, स्टोन जी इज़ रिमूव्ड। तो हम रिमूव्ड को ऐसे कर देते, क्रॉस कर देते और इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट, ये इधर क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट। ओके, तो क्या सेकेंड स्टोन फ्रॉम द राइट इंड, पहले हम ये निकालेंगे सेकेंड स्टोन फ्रॉम द राइट इंड। राइट इंड से सेकेंड स्टोन कौन है, फर्स्ट है एच और सेकेंड है टी। ओके, सेकेंड स्टोन फ्रॉम द राइट इंड, उसका हमें क्या निकालना है, थर्ड टू द लेफ्ट। अब इस टी के लेफ्ट, टी का लेफ्ट कौन सा है, टी की लेफ्ट है इस साइड, है ना। अब इसके थर्ड टू द लेफ्ट है, हमने टी फाइंड आउट कर लिए, क्या सेकेंड स्टोन फ्रॉम द राइट इंड, ये हमारा आया टी, इसका लेफ्ट है इधर। अब हमें बस क्या फाइंड आउट करनी है, थर्ड, इसके थर्ड में क्या है, ये तो रिमूव है तो ये काउंट नहीं होगा। तो फर्स्ट होगा ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड में क्या आया, स्टोन ई। स्टोन ई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. If fish B and fish D are removed from the given arrangement, fish B एंड फिश डी, इसको रिमूव कर देना है, तो मीन्स इसको क्रॉस कर दो। ओके, देन फिश डैश इज सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट इंड, तो ये हमारा राइट क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। अब हमें पूछ रहा है सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अब हमें लेफ्ट से सिक्स्थ काउंट करके बताना है कि कौन है सिक्स्थ पोजीशन पर। ओके, तो ये हमारा लेफ्ट, अब हम इधर से काउंट करते हैं। फर्स्ट पर है टी, सेकेंड पर यू, थर्ड पर पी, फोर्थ पर जी, फिफ्थ पर एफ एंड सिक्स्थ पर क्या है, एच। फिश एच है ना। ये हमें काउंट नहीं करने थे क्योंकि बी एंड डी को रिमूव कर दिया गया था, ये हमें काउंट नहीं करने थे, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया। तो हमारा कौन सा आया, फिश एच आया। एच कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. Kasi is shorter than Aman but taller than Raj. Prince is tallest. Who among the following is shortest? Kasi क्या है, shorter than Aman है। काशी इज शॉर्टर देन अमन। ओके, इट मीन्स कि अमन बड़ा है काशी से। काशी इज शॉर्टर देन अमन बट टॉलर देन राज। काशी जो है शॉर्टर है अमन से, बट क्या है, टॉलर देन राज, टॉलर देन राज, है ना। अब तो ये क्लियर है ना, काशी इज शॉर्टर देन अमन बट टॉलर देन राज। प्रिंस इज टॉलेस्ट, प्रिंस जो है सबसे टॉलेस्ट है, तो प्रिंस कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। अब क्लियर है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट। मैं फिर से बताती हूँ, क्लियर कराती हूँ। देखो, काशी इज शॉर्टर देन अमन, है ना, काशी इज शॉर्टर देन अमन, तो काशी जो है सो शॉर्टर हो गया अमन से, ये शॉर्टर का ही साइन है ना। अमन इज लॉन्गर देन काशी। ओके, काशी इज शॉर्टर देन अमन बट टॉलर देन राज, बट ये टॉलर है राज से, है ना, टॉलर है राज से। एंड प्रिंस इज द टॉलेस्ट, प्रिंस जो है सबसे टॉलेस्ट है, तो प्रिंस को अभी तक सबसे टॉलेस्ट कौन था, अमन था, अब सबसे टॉलेस्ट प्रिंस है, तो अमन के भी आगे में प्रिंस हो गया। प्रिंस इज टॉलेस्ट देन अमन, अमन इज टॉलेस्ट देन काशी, काशी इज टॉलेस्ट देन राज। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट, आप बताओ कौन शॉर्टेस्ट है, राज, है ना, राज शॉर्टेस्ट है। सो राज कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18.
Now our next question is question number 19. If helmet H and helmet I interchange their position, हेलमेट H क्या बन जाता है, हेलमेट I, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेता है, और हेलमेट I क्या बन जाता है, हेलमेट H. ओके, देन हेलमेट इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन, लेफ्ट हमारा ये है तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हमारा ये. तो इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इंड, कौन सा हेलमेट होगा फोर्थ पोजीशन पर लेफ्ट इंड से, तो लेफ्ट इंड है हमारा ये. तो हम यहाँ से काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. फोर्थ पर कौन सा हेलमेट है, एच, क्योंकि हेलमेट आई पहले था बस, बट उसने अपनी पोजीशन हेलमेट एच के साथ इंटरचेंज कर ली. तो अब यहाँ पर कौन सा हेलमेट है, हेलमेट एच है, और फोर्थ पोजीशन पर लेफ्ट में कौन सा हेलमेट होगा, हेलमेट एच. तो एच कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. If globe P and globe R interchange their positions, okay, then globe P कहाँ पर है, globe P and globe R, ये globe P बन जाएगा R और ये globe P बन जाएगा P. Then globe dash is third to the left of globe T. तो ग्लोब को कौन सा ग्लोब होगा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्लोब टी. तो पहले हम ग्लोब टी फाइंड आउट कर लेते हैं. ग्लोब टी है यहाँ पर, है ना. अब हम इसका लेफ्ट फाइंड आउट करेंगे, राइट है इधर तो हो जाएगा लेफ्ट हमारा इधर. थ्री थिंग्स हमें फाइंड आउट करनी है, पहले तो ग्लोब टी, फिर लेफ्ट, देन थर्ड. अब ग्लोब टी के लेफ्ट किधर है, इधर है ना, लेफ्ट है इधर. तो ग्लोब टी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर क्या है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्लोब टी. तो ग्लोब टी हमारा ये है, लेफ्ट हमारा इधर है. अब हमारा थर्ड पोजीशन पर क्या है, फर्स्ट पर Q, सेकेंड पर S एंड थर्ड पर, पहले तो था ग्लोब P बट उसने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली तो वो बन गया ग्लोब R. तो हमारा थर्ड पोजीशन पर क्या आया, ग्लोब R, ग्लोब R. सो ग्लोब R कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. tie dash is third to the left of sixth tie from the left in the given arrangement. ओके, हमें पूछ रहा है कि थर्ड टू द लेफ्ट में कौन सा, ये है हमारा क्वेश्चन, थर्ड टू द लेफ्ट, बट वो किसका थर्ड टू द लेफ्ट, सिक्स्थ टाई फ्रॉम द लेफ्ट. ओके, सिक्स्थ टाई फ्रॉम द लेफ्ट, पहले हमें ये फाइंड आउट करनी है, सिक्स्थ टाई फ्रॉम द लेफ्ट. तो ये हमारा लेफ्ट, तो ये हो जाएगा हमारा राइट. ओके, तो सिक्स्थ टाई फ्रॉम द लेफ्ट से हम काउंट करते कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टाई कौन सा है, टाई जेड है. ओके, अब इसका है थर्ड टू द लेफ्ट. अब इसका हमारा ये निकल गया सिक्स्थ टाई फ्रॉम द लेफ्ट, ये है हमारा जेड. अब इसका लेफ्ट किधर है, इसका लेफ्ट है इस साइड, और हमारा थर्ड निकालना, थर्ड टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट ही क्लियर है. अब इसके थर्ड में क्या है, फर्स्ट में है V, सेकेंड में है T एंड थर्ड में क्या है, P, है ना, थर्ड में P. तो P कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. If sandwich W and sandwich K are removed from the given arrangement, then sandwich dash is fifth from the left end. ओके, हमारा लेफ्ट है ये, तो ये हो जाएगा हमारा राइट. ओके, तो सैंडविच W एंड सैंडविच K आर रिमूव फ्रॉम दिस गिवन अरेंजमेंट. तो हमने इसको रिमूव कर दिया, अब हम इसको काउंट नहीं करेंगे. ओके, तो हमारा फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो हमारा लेफ्ट है ये. अब हमें काउंट करना है कि फिफ्थ पर क्या है, फ्रॉम द लेफ्ट से फिफ्थ. ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमको ये दोनों काउंट नहीं करनी है, इसीलिए हमने इसको नेग्लेक्ट किया. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिफ्थ पर क्या है, U. सो U कौन से ऑप्शन में है, D. सो ऑप्शन D इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following carrot is second to the left of fourth carrot from the right end. क्वेश्चन है हमारा ये, सेकेंड टू द लेफ्ट. ओके, बट किसका लेफ्ट के सेकेंड में, फोर्थ कैरेट फ्रॉम द राइट एंड. ओके, फोर्थ कैरेट फ्रॉम द राइट एंड, ये है हमारा राइट. तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट.
लेफ्ट। ओके, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। तो पहले हम निकालेंगे फोर्थ कैरेट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से फोर्थ कैरेट कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ कैरेट है वी। अब हमें इसका निकालना है सेकेंड टू द लेफ्ट। इसका लेफ्ट किधर है? इसका लेफ्ट है इस साइड, है ना। तो इसके सेकेंड में लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट। लेफ्ट तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, फोर्थ कैरेट फ्रॉम द राइट एंड। ओके, बी निकला। अब इसके लेफ्ट में सेकेंड पर क्या है? इसके लेफ्ट में सेकेंड पर फर्स्ट में है के, सेकेंड में है आर, है ना। तो आर इज अवर राइट आंसर। आर कौन से ऑप्शन में है? आर है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. If the position of cupcake T and cupcake J is interchanged, then cupcake dash is cupcake T. ये हो गया। यहाँ पर कौन सा कपकेक आ जाता है? कपकेक टी। एंड कपकेक के की जगह पर कौन सा कपकेक आ जाता है? कपकेक टी। अब इन दोनों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर ली। देन कपकेक डैश इज थर्ड टू द राइट ऑफ सेकेंड कपकेक फ्रॉम द लेफ्ट इन। फिर ये है हमारा क्वेश्चन, थर्ड टू द राइट ऑफ, बट किसका राइट में? थर्ड पर। सेकेंड कपकेक फ्रॉम द लेफ्ट इन। पहले हम ये निकालेंगे, सेकेंड कपकेक फ्रॉम द लेफ्ट इन। लेफ्ट है हमारा ये, तो राइट हो जाएगा हमारा ये। ओके, तो सेकेंड कपकेक फ्रॉम द लेफ्ट इन। लेफ्ट इन से सेकेंड कपकेक कौन सा है? फर्स्ट है एम, सेकेंड है डब्लू। तो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया, सेकेंड कपकेक फ्रॉम द लेफ्ट इन क्या आया हमारा? डब्लू आया, डब्लू। ओके, अब इसके राइट में, इसका राइट किधर है? डब्लू का राइट है इस साइड। ओके, डब्लू की राइट है इस साइड। तो इसके राइट में थर्ड पर, तो डब्लू के राइट इस साइड में इसके थर्ड पर। तो फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में के है, सेकेंड में आर है, एंड थर्ड में क्या है? एन है। तो एन कौन से ऑप्शन में है? एन है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. Parrot dash is fifth to the left of third parrot from the right in the given arrangement. क्वेश्चन है हमारा ये, फिफ्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट के फिफ्थ पोजीशन पर, बट वो किसके लेफ्ट के फिफ्थ पोजीशन पर? थर्ड पैरेट फ्रॉम द राइट इंड के। तो पहले हम क्या निकालेंगे? थर्ड पैरेट फ्रॉम द राइट इंड, फिर उसके लेफ्ट साइड में फिफ्थ पोजीशन पर जो होगा वही होगा हमारा आंसर। तो लेफ्ट तो हमारा क्लियर है, अब हमारा राइट ये हो जाएगा, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमें पहले क्या निकालना है? थर्ड पैरेट फ्रॉम द राइट इंड। राइट इंड के थर्ड में, फर्स्ट में है एक्स, सेकेंड में है डब्लू, थर्ड में क्या है? वी। थर्ड में है वी। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि वी आया। अब इसके लेफ्ट में, इसका लेफ्ट किधर है? इस साइड। इसके लेफ्ट में फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ टू द लेफ्ट। तब इसके लेफ्ट में फिफ्थ पोजीशन पर कौन है? फर्स्ट में यू, सेकेंड में है टी, थर्ड में है एस, फोर्थ में है आर, एंड फिफ्थ में क्या है? क्यू, है ना। फिफ्थ में क्यू है, तो क्यू इज आवर राइट आंसर। क्यू कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25.